काशी में विष्णु आकर अपनी आंसू से पूरी काशी को डुबा दिया। अब ब्राह्मणों की दुनिया में वो विष्णु कौन है? जो नई दुनिया बनाने वाली काशी को दुख की दुनिया में कन्वर्ट करने में सहयोगी बन जाता है। विष्णु के दो रूप हैं, एक सतयुगी लक्ष्मी नारायण, एक संगमयुगी लक्ष्मी नारायण। तो वो विष्णु कौन है? गुप्त विष्णु है या प्रत्यक्ष विष्णु है? है? जो आंसू में काशी नगरी को डुबाया हुआ दिखाया गया है। अरे ब्रह्मा बाबा दो तरफा पार्ट बजा रहे हैं कि नहीं बजा रहे हैं? हैं? बजा रहे हैं ना। तो एक तरफ जहां पार्ट बजा रहे हैं वो नई दुनिया बनाने वालों का विरोधी पार्ट है या सहयोगी पार्ट है? विरोधी पार्ट। जब वो माता का पार्ट बजाने वाली आत्मा मोह में आती है तो बेसिक वाले जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, अधूरे पुरुषार्थी, बाप की अधूरी पहचान वाले, उनको सहयोग देती है या नहीं देती है? देती है। देती है। सहयोग तो देती है, रो रो के सहयोग देती है या खुशी खुशी सहयोग देती है? क्योंकि ज्ञान तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि सच्चाई कहाँ है। तो आंसू की धार बहती है, उसमें उन विरोधियों को सहयोग मिलता है। काशी नगरी दुखों के पहाड़ में डूबती है क्योंकि पहली पहली परीक्षा पहले नंबर के ग्रुप में आवेगी या बीच वाले और लास्ट वाले ग्रुप्स में आवेगी? पहले ग्रुप में आएगी। पहले परीक्षा तो सूर्यवंशियों पर आनी चाहिए। तो परीक्षा का पहाड़ टूटता है, दुखों के पहाड़ टूटते हैं और उन दुखों के पहाड़ों में जलमयी में वो नगरी डूब जाती है। फिर दिखाते हैं एक शिवलिंग ऊपर ले आए। उस जलमयी से जिसमें काशी डूबी हुई है उसमें से एक शिवलिंग ऊपर आया। माया की जब लास्ट परीक्षा होगी, फाइनल पेपर होगा, तो माया किसी को छोड़ेगी क्या? जो अष्टदेव हैं उन अष्टदेवों में से जो पहला मणका है उसको छोड़ देगी? उसको भी नहीं छोड़ेगी। परंतु ज्ञान तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि में बैठा हुआ है। कोई की बुद्धि में ज्ञान की बात जल्दी कैच कर ली जाती है और कोई की बुद्धि में ज्ञान की बात जल्दी कैच नहीं होती। तो
तो कैच करने वालों में जो अव्वल नंबर का मणका है वो ही पहले आएगा, आंसुओं की धार से ऊपर, क्योंकि ज्ञान होता ही है हर परिस्थिति में अपने को सेटलमेंट करने वाला। कैसी भी परीक्षा आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, उस समस्या में ज्ञान के आधार पर अपने को स्थिर कर लेना। तो पहले पहले वो आत्मा अपने को स्थिर बनाती है, उस स्थिरता के आधार पर वो पहले पहले ऊपर आ जाती है। जिसको कहा कि वो शिवलिंग पहले ऊपर आया, फिर शंकर जी ने आंसू को हटा दिया। अब भक्ति मार्ग में शंकर को भगवान के रूप में मान लिया है, तो वास्तव में हटाने वाला कौन हुआ? शंकर हुआ या शिव हुआ? शिव है। जब ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है तो दुख की सारी बातें हट जाती हैं, दुख का नाम निशान नहीं रह जाए, ऐसी ज्ञान की पराकाष्ठा हो। तो आंसू को हटा दिया। और भगवान स्वयं इस शिवलिंग में प्रवेश हो गए। तो शास्त्रों में जो भी बातें हैं वो संगम युग की बातें हैं।